क्वेश्चन नंबर 8 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ चुका है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नदी नहर में पानी 10 किलोमीटर की चाल से बह रहा है। देखो पहले बस ने हमें नदी के बारे में बोल दिया है कि नदी जो है, मान लो ये नदी है और ये भी आगे पढ़ लेते हैं। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। मतलब ये नदी, मान लो आप, ये बहुत बड़ी नदी है और नदी से पानी खेत में आ रहा है और खेत में कितनी ऊंचाई चाहिए बेटा, हमें चाहिए 8 सेंटीमीटर। तो खेत का जो आयतन होगा वो लेंथ और ब्रेथ होगा, क्योंकि जो खेत होता है उसका क्षेत्रफल होता है L इंटू बी और जो आयतन होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। तो क्वेश्चन में अगर मुझे h दे रखी है तो क्या निकालनी है, L इंटू बी, और L इंटू बी होता क्या है, क्षेत्रफल। समझ में आ गया कि मुझे आयतन की मदद से क्षेत्रफल निकालना है। अब ये पानी गिर कितना रहा है, इस नदी की जो चौड़ाई है वो दे रखी है 6 मीटर और नदी में जो पानी है वो है 1.5 मीटर और उस पानी की जो नहर की चाल है वो 10 किलोमीटर है। तो कहता है 30 मिनट में। अब देखो बेटा 30 मिनट का मतलब क्या है कि वो जो नदी का पानी की चाल है वो 1 घंटे में जो ट्रेवल करती है वो 10 किलोमीटर ट्रेवल करती है, यानी कि 1 घंटे में पानी जो है वो 10 किलोमीटर की चाल चलता है। अब वो कहता है 30 मिनट। अगर मैं 30 मिनट की बात करूं तो मेरी पानी की चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर। क्या समझ में आ गया? हाँ, यानी कि ये जो है आपकी L है, एक तरीके से ये B है और ये आपकी H है और इसका आयतन जो है वो इस वाले पानी के आयतन के बराबर होगा। तो जैसे कि पानी, जितना भी पानी है वो सारा खेतों में जाएगा, तो इसका आयतन इस खेत में पड़े हुए पानी के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सवाल को। सबसे पहले नदी की चौड़ाई। तो पहले L लिखते हैं, पर यहाँ पे हम चौड़ाई लिख रहे हैं कि चौड़ाई गिवन है जो कि है 6 मीटर। नदी की गहराई यानी कि H बड़ा वाला जो कि दे रखा है 1.5 मीटर और नदी की लंबाई। अब लंबाई की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले बताओ चाल कितनी है उसकी। चाल है 10 किलोमीटर प्रति आवर्स, यानी कि 1 घंटे में चाल बराबर है 10 किलोमीटर। तो 30 मिनट में कितनी होगी, 10 किलोमीटर बटे में 2। क्यों भाई, 1 घंटे में 10 किलोमीटर है तो 30 मिनट में आधी होगी, जो कितनी हो गई, 5 किलोमीटर। पर मेरा सवाल तो मीटर में है, तो मुझे इसे भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ये पता है ना आपको। तो बस इसकी गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5000 मीटर। और ये है क्या, ये उस नदी की इनडायरेक्ट लंबाई है। अब मुझे इसकी लंबाई पता है, चौड़ाई पता है और ऊंचाई पता है। अब खेत की बात कर लेते हैं। खेत की जो ऊंचाई है यानी कि स्मॉल h, वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर और मुझे क्षेत्रफल निकालना है जो कि था L इंटू बी, स्मॉल वाला। ये मैं बड़ा वाला लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नानुसार नदी का आयतन बराबर है खेत का आयतन। नदी का आयतन है L इंटू बी इंटू एच और इसका है L इंटू बी इंटू एच, छोटा छोटा। अब इसकी L कितनी है, 6 मीटर। L दे रखी है 5000, दोबारा लिख लेते हैं, 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 और इसकी L और B नहीं पता है, पर H दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर।
तो मैं 8 को डिवाइड करूंगा 100 से, तो ये आ जाएगा 0.08 मीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.08 मीटर। ठीक है, अब सारा सवाल जो है वो मेरा मीटर में दे रखा है, ये मीटर में हो गया और ये मीटर में हो गया। अब जो चीज नहीं पता है, क्या नहीं पता है, एलबी भी निकालना है, तो ऊपर वाला नीचे कर लेते हैं। ये आ गया 5000 गुणा में 6 गुणा में 1.5 बराबर, और ये बटे में आ जाएगा 0.08, और यहाँ है L इंटू बी, ये बच गया। तो बेटा इसके पॉइंट को हटा लेते हैं, इसको पॉइंट हटाया तो ये 10 आ गया, और जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये गुणा में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब ये 8 बचा है, क्योंकि ये तो पॉइंट हटा दिया ना। अब 8 से डिवाइड करते हैं, तो पहले आ गया ये आपका 4, 2 से करने पे ये आ गया 5। फिर 4 से करते हैं इसको, 4 एकम 4, तो ये आया 4 एकम 4 बचा 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 1250। तो मेरे पास ऊपर जो L इंटू बी बचा है वो है 1250 गुणा में 6 गुणा में 15 गुणा में 5, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो हट गया था। तो 6 आप कर सकते हो, 5 के 90, 9 पंजे 45, 450 की गुणा करनी है 1250 से, जो कि होगा हमारे पास L इंटू बी बराबर 0052565, यानी कि ये वाली वैल्यू आ गई मीटर की क्यू में। इतने बड़े क्षेत्रफल में वो पानी को भर सकते हैं, यानी कि खेत का जो क्षेत्रफल था वो इतने खेत की आवश्यकता होगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, तो इतने बड़े खेत की आवश्यकता होगी हमारे लिए जब पानी भरा जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, और देखने के लिए धन्यवाद। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है इसका। ओके, हैव ए नाइस डे।